ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है वृश्चिक के लिए, क्योंकि ये वीडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में है। और वो टॉपिक है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के वृश्चिक के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए आने वाला 3 महीने का सफर। ये जो 90 दिन का कालखंड है, इसमें क्या क्या प्रमुख बदलाव आपके लिए आ सकते हैं। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल अवश्य आते हैं, लेकिन जो त्रिमासिक राशिफल होता है, इसको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको पहले ही अवगत करा दिया जाए कि आने वाले 3 महीनों में क्या क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं, ताकि जो लोग ज्योतिष को मानते हैं, ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष से मार्गदर्शन चाहते हैं, उनको पता चल जाए कि आने वाले 90 दिनों में किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन चीज़ों से बच के रहें। और ये जो 90 दिन है, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहाँ एक और राहु केतु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, वहीं सूर्य नीच के हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे, बुध उच्च के हो जाएंगे, बुध साल के अंत में वक्री हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। अंगारक योग बनेगा, जिसका प्रभाव सबके जीवन पर रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अक्टूबर में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उसका प्रभाव भी कई लोगों के जीवन पर रहेगा। और शुक्र और गुरु का आमना सामना होगा। देवगुरु और दैत्य गुरु साल में एक बार आमने सामने आते हैं और शुभता बिखेरते हैं। इसके साथ ही शनि और मंगल की परस्पर दृष्टि बढ़ेगी। सूर्य शनि पिता पुत्र आपस से केंद्रादि योग बनाएंगे और साल के अंत में जाते जाते बृहस्पति पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए 90 दिन के कालखंड में कितना कुछ बदल रहा है। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वरूप से, यही आधार होगा मेरे त्रिमासिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपने लग्न राशि से देखा करेंगे राशिफल, तो आपको बहुत वास्तविक रिजल्ट मिलेंगे। नहीं पता जिनको, चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं, यानी कि लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक दोनों ही गाइडेंस के लिए इसको देख सकते हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में, जो अवश्य कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। और अक्टूबर का महीना तो बहुत बड़े और बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। कारण क्या है कि एक तो ये महीना है जहां पर शनि और बृहस्पति, इनको छोड़ दें, सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि सामान्यतः नहीं होता। इसके पीछे एक कारण भी है। कारण यह है कि अगस्त में अधिकतम ग्रह वक्री हो गए थे। तो जब ग्रह अधिकतम वक्री हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो पीछे चलने लग जाते हैं, तो राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे अनलेस वो पतित हो जाएं। तो इसलिए अगस्त के महीने में कई लोगों के जीवन में बहुत उथल पुथल मची होगी, बहुत लोगों के जीवन में, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो। फिर सितंबर का महीना आया जहाँ पे केवल एक ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ, सूर्य महाराज का, जो स्टेबिलिटी लेकर आया। अब पुनः अक्टूबर में चीज़ें ठीक होंगी, आगे बढ़ेंगी, आपको चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा, अचीवमेंट्स का मौका मिलेगा, प्राप्ति होगी कई चीज़ों की। ये जो महीना है, इसके शुरुआती 3 दिन में ही 3 राशि परिवर्तन है। पहली तारीख को बुध, दूसरी तारीख को शुक्र, तीसरी तारीख को मंगल। तो 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन शुरुआती 3 दिनों में है। मध्य भाग में सूर्य का होगा, महीने के अंत में राहु केतु का होगा। राहु केतु से ही इस महीने की शुरुआत करते हैं। देखिए राहु केतु का राशि परिवर्तन तो 30 अक्टूबर को हो रहा है, तो प्रभाव उनका नवंबर से ज़्यादा आएगा। लेकिन जब ये बड़े ग्रह इन द सेंस जो एक राशि में, एक भाव में बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं, जैसे शनि, बृहस्पति, राहु केतु, ये 4 ग्रह हैं जो जीवन में बदलाव लाते हैं। बाकी तो 1.5 महीने 2 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। मैक्सिमम मंगल हैं जो 1.5 महीने में करते हैं, बाकी सूर्य 1 में करते हैं, बुध महीने में 2 बार करते हैं, शुक्र 1 महीने में करते हैं। राहु केतु, बृहस्पति, शनि, जो बड़े बदलाव आते हैं वो ये ग्रह लाते हैं। तो राहु केतु, इनका राशि परिवर्तन होने वाला है 30 अक्टूबर को। राहु आपके 6ठे भाव में चल रहे थे पिछले 1.5 साल से। राहु का ये एक प्रभाव होता है कि जब वो किसी भाव को छोड़ते हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा रिजल्ट देते हैं। केतु जिस भाव को छोड़ते हैं तो उसके संबंध में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। राहु 6ठे भाव में है। पिछले 1.5 सालों में कार्य क्षेत्र में इजी तो नहीं रहा होगा, लेकिन प्रमोशन आपकी अवश्य होगी। आपके ऊपर कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा होगा, आपको ज़्यादा काम दिया गया होगा, लेकिन ओवरवर्कड भी आप रहे होंगे। कार्य क्षेत्र में पिछला 1.5 साल आपका बहुत बहुत बिजी गया होगा, लेकिन करियर से डिससेटिस्फैक्शन अवश्य रही होगी। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ से बैठकर 10वें घर को देख रहे थे, अर्थ त्रिकोण में थे। कार्य भार बढ़ रहा होगा, लेकिन करियर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होगी।
एक अच्छी चीज़ यह है कि राहु जैसे ही पंचम में जाएंगे, क्योंकि उल्टा चलते हैं, कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने के लिए मदद करेंगे। और कार्य क्षेत्र में जो आपके ऊपर बहुत अत्यंत भार चल रहा था, आपको दबाने का प्रयास करा जा रहा था, आपको ज़्यादा काम देकर आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, उन सब चीज़ों से भी थोड़ी बहुत मुक्ति आपको मिल सकती है। नकारात्मक ये हो सकता है कि राहु पंचम भाव में जाने वाले हैं छठे को छोड़कर। कभी कभी व्यक्ति का मन एकदम उल्टी डायरेक्शन में चल जाता है, आप अचानक से बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा थम जाइएगा, क्योंकि राहु छलिया है, राहु सबसे विचित्र ग्रह है। मैं इतने सालों से ज्योतिष कर रहा हूँ, राहु से विचित्र ग्रह कोई नहीं है। वही एक ग्रह है जो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है, और वो भी रातों रात। इसीलिए पंचम में आ रहे हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं, लग्न पर भी प्रभाव रहेगा, छठे को छोड़ने वाले हैं। धैर्य रखिएगा। वो जो अभी मन में ऑलरेडी चल रहा है आपके कि ये भी बदलना है, वो भी बदलना है, बिल्कुल बदलना है, लेकिन अक्टूबर नवंबर इसमें कुछ नहीं बदलना। दिसंबर आने दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि वास्तविकता के स्वरूप से आप कितनी चीज़ों को बदल सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का वो महीना होगा जहां राहु के कारण आप बहुत इलॉजिकल भी हो सकते हैं, बहुत अनप्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, और यहां पर आप खुद गलतियां करेंगे। केतु 12वें घर में थे। अब केतु 12वें घर में क्या कर रहे थे? केतु 12वें घर में आपको घर से दूर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां पे बैठकर चौथे घर को देखते हैं। आपका घर में रहने का मन ही नहीं करता होगा। अधिकतम वृश्चिक वाले अपने घर से दूर या तो जा चुके होंगे, घर छोड़कर कहीं और जॉब करने जा चुके होंगे, घर वालों से मनमुटाव चल रहा होगा, घर वालों से लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे। वृश्चिक वालों के, जो वृश्चिक लग्न वाले अधिकतम जो लोग होते हैं, उनका अपनी माता से संबंध अच्छा नहीं होता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतम लोगों का। तो पिछले 1.5 साल से आपकी माता से संबंध आपके बिगड़े होंगे, आपकी माता जी को हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे, आपकी माता जी से कई तरह के आपके मनमुटाव हुए होंगे। तो केतु जैसे ही 12वें घर को छोड़ेंगे तो इन सब चीज़ों में भी सुधार लाएंगे। और केतु 12वें घर में मोक्ष के कारक बन जाते हैं। जैसा मैंने कहा, आपका सब कुछ छोड़ के भागने का मन करता होगा। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्यों जी रही हूँ या क्यों जी रहा हूँ, क्यों पैसे कमाने हैं, क्यों काम करना है, बहुत बार आपके मन में आता होगा। क्योंकि केतु 12वें घर में है, मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। देखिए, सच्चाई तो वही है, हम तो इस भौतिक जंजाल में फंसे हुए हैं ना, कि हाँ पैसा कमाना है, तो जब पैसा आ गया तो और पैसा कमाना है। एक घर ले लिया तो 2 घर लेने हैं, एक एफडी कराई तो 3 एफडियां करानी है। केतु वास्तविकता के पास लेके जाते हैं, केतु रियलिटी के पास लेके जाते हैं। लेकिन रियलिटी को हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें तो भौतिक जीवन चाहिए। लेकिन केतु आपके 12वें घर में थे, तो आपको भौतिकता से दूर करने का प्रयास कर रहे थे। आप कई बार आपके मन में आया होगा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। लेकिन अब केतु क्योंकि आपके 12वें घर को छोड़कर लाभ स्थान में आने वाले हैं, तो वहां पे भी वो आपको अच्छे प्रभाव देंगे। क्या देंगे वो नवंबर के राशिफल में, या जब नवंबर की बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा। इसके बाद इस महीने की प्रमुख चीज क्या है कि अंगारक योग बनेगा। अंगारक योग आपके 12वें घर में बन रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें घर में केतु के साथ आ जाएंगे। अचानक से विदेश जाने की चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। वीज़ा नहीं लग रहा था, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, सॉल्व हो जाएगी। और क्योंकि मंगल स्वयं आपके छठे घर के स्वामी हैं, अंगारक योग बनाएंगे 12वें घर में, और अंगारक योग बनाते हुए दोनों ही ग्रह छठे घर को देखेंगे। कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब अंगारक योग बनता है और मंगल लग्न के स्वामी बनते हैं और मंगल छठे घर को देखते हैं, तो व्यक्ति कुछ इलीगल कर भी बैठता है। यानी कि आपका कुछ ऑलरेडी लीगल केस चल रहा था, वो तो शायद सॉल्व हो जाए, या कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हमारे देश में लीगल चीज़ें आराम से सॉल्व नहीं होती, बहुत टाइम लगता है। लेकिन इस समय में, यानी कि स्पेशली अक्टूबर में, आपके द्वारा कुछ गलतियां हो सकती हैं लीगल वे में। तो कुछ भी इलीगल करने का प्रयास ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें पैसा बहुत है लेकिन वो आपको अनमॉरली अनसोशल कुछ कार्य करने को मजबूर करे, क्योंकि उसकी संभावना थोड़ी बन सकती है। इसके साथ ही अंगारक योग 12वें घर में बन रहा है, और 12वें घर के मंगल दोष उत्पन्न करते हैं। जो मैरिड हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी को लेकर, फिजिकल कंपैटिबिलिटी को लेकर अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण झगड़े होंगे, और वैसे भी झगड़ों की संख्या आपके लिए अक्टूबर के महीने में, यानी कि वैवाहिक लोगों के लिए थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो ये अंगारक योग थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है। अच्छा, मंगल लग्न के स्वामी है, 12वें घर में अंगारक योग बनाएंगे। सेहत के लिए अच्छा नहीं हो, क्योंकि 12वां घर अपने आप में सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। केतु अपने आप में सेहत के लिए नहीं अच्छे होते, क्योंकि रोग कारक है, और लग्न के स्वामी अपने से 12वें में आ गए। अक्टूबर के महीने के शुरुआती भाग से ही सेहत को लेकर बहुत आपको सीरियस रहना है, क्योंकि
ये शुरुआती भाग में ही तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। सूर्य नीच के हो जाएंगे अक्टूबर के महीने में और आपके 12वें घर में नीच के हो जाएंगे। अब एक विशेषता है, 12वें घर में अगर कोई ग्रह नीच का होता है, तो कोई ग्रह अगर 12वें घर में नीच का होता है, 8वें घर में नीच का होता है, इवन 6ठे घर में नीच का होता है, चंद्रमा को छोड़कर, तो वो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो ये जो सूर्य है ये आपके जीवन में अचानक से कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। सूर्य आपके 12वें घर में महीने के मध्य भाग के आसपास आ जाएंगे और वहाँ पे अंगारक योग से उनका योग होगा, यानी कि केतु मंगल तो बैठे होंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। कुछ सरकारी कार्य जो आपके अटक रहे थे उनको पूरा करने के लिए सूर्य महाराज आपको अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। तो उन सारे कार्यों में अपनी जी जान लगा दीजिएगा। सूर्य आपके 10वें घर के स्वामी है। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला आपको। विदेश में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अक्टूबर के महीने से स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको आराम से जॉब ऑफर या कुछ ना कुछ आपके जो रुके हुए अटके हुए कार्य थे या कुछ अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही थी, अक्टूबर के महीने में आपको प्राप्त हो सकती है। तो कार्य क्षेत्र में भी बदलाव के लिए, स्पेशली विदेश जाने के लिए, या जो लोग एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कोडिंग इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, मार्केटिंग इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, रियल एस्टेट, उनके लिए महीना बड़े बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इस महीने की विशेष चीज़ ये है कि बुध वो उच्च के हो जाएंगे। देखिए, एक ग्रह नीच के हो रहे हैं, दूसरे ग्रह उच्च के हो रहे हैं, लेकिन बुध महीने के शुरुआत में ही उच्च के हो जाएंगे और आपके लाभ स्थान में होंगे, यानी कि रुका हुआ लाभ आ सकता है, अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है, कार्य क्षेत्र में सैलरी बढ़ने की संभावना बन जाती है। और ये बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो महीने के अंत तक आते आते आपके वो 12वें घर में आ जाएंगे। अब 12वें घर के जो बुध हैं वो मिला जुला प्रभाव देते हैं। पुनः 12वें घर के जो बुध हैं वो लीगल कार्यों में बहुत अच्छी सफलता देते हैं। शास्त्र कहते हैं 12वें घर का बुध जिसका है उसको किसी भी इन लीगल कार्यों में, इवन लड़ाई झगड़ों में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो अपने दुश्मनों पर हावी रहता है, भारी रहता है किसी भी तरह से। तो ये बुध का 12वें घर में आना, आपके 12वें घर का इतना एक्टिवेट हो जाना, विदेश जाने के लिए, लीगल कार्यों के लिए, अपनी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तन करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अब 12वां घर जब इतना एक्टिवेट हो रहा है तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए खर्चे भी बहुत लेके आने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। शुक्र और शनि का आमना सामना होगा और शुक्र और शनि दोस्त हैं, मित्र हैं। शुक्र महीने के शुरुआती भाग में ही आपके 10वें घर में आ जाएंगे और शनि को देखेंगे। शुक्र और शनि दोस्त हैं, लेकिन एकदम विपरीत पर्सनैलिटी। जहाँ शनि आइसोलेशन है, अकेलापन है, शुक्र को अट्रैक्शन चाहिए, शुक्र को अटेंशन चाहिए। शनि कंजूस है, शुक्र अबंडेंस है, शुक्र लाइफस्टाइल महंगे वाला है, शुक्र महंगाई है, शुक्र जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो है। शनि क्या है, एक कपड़ा मिल जाए, नॉर्मल खाना मिल जाए, ठीक है। शुक्र क्या है, शुक्र को गारमेंट्स चाहिए, कपड़े चाहिए तो एकदम महंगे वाले, गाड़ियाँ चाहिए तो महंगी वाली, परफ्यूम्स चाहिए तो महंगे वाले। फिर भी दोनों मित्र हैं। तो जब भी ये आमने सामने आते हैं तो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ हासिल करता है। और क्योंकि यहाँ पर ये आपके 10वें घर में हो रहा है और चौथे घर में हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, दोनों के लिए ही अक्टूबर का महीना आपका बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है, अति विशेष है। सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सूर्य ग्रहण कहाँ पे लग रहा है आपके? सूर्य ग्रहण आपका लगेगा आपके 11वें घर में। अब ये अच्छा और बुरा दोनों होगा। अच्छा क्या है, सूर्य ग्रहण का 11वें घर में लग रहा है, यानी कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सीरियस हो जाएंगे। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे और जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी अक्टूबर के महीने में। लेकिन 11वें घर का जो ग्रहण दोष है, ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, सॉरी, वो आपसे, मैंने पहले भी कहा था, कुछ अनसोशल, कुछ अनमॉरल, कुछ इलीगल कराने को मजबूर कर सकता है। किसी नए लीगल पचड़े में आप फंस सकते हैं। तो आपको अक्टूबर के महीने में बिल्कुल सावधानी बरतनी है। छोटी सी चीज़ हो, चालान कटना हो रोड पर, या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना हो, इनमें आपका नाम आ सकता है। बहुत बच के रहना है। स्पेशली जो लोग सरकारी संबंधित कार्य करते हैं, आप सरकारी जॉब करते हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप सोशली बहुत नोन हैं, बहुत संभल के रहेगा। क्योंकि लाभ स्थान क्या है, आपकी वृद्धि, आपका लाभ। अगर वहाँ पे ये ग्रहण लग रहा है, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके हर चीज़ पर, इनकम पर, जो आपका गुडविल है उस पर, इन सब चीज़ों पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। तो अपने नाम को बचा के रखेगा, इलीगल चीज़ों से एकदम दूर रहेगा। जहाँ पे भी लगे कि यहाँ पे भाई फंस सकते हैं, वहाँ पर पलट के देखना भी नहीं है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा।
बृहस्पति इस महीने अति वक्र रहेंगे क्योंकि उनकी स्पीड पीछे जाते हुए बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए छठे घर में है और वहाँ पे वक्री होना बहुत उत्तम फल देता है। तो ये बता रहा है कि अक्टूबर का महीना कार्य क्षेत्र में हो या वैसे हो, कई रुकावटें आपकी दूर होंगी। सेहत को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। इस महीने पेट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, बीपी के इशू और किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स आपको बहुत तंग करने वाली है। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना तो अति विशेष है सभी के लिए। क्यों? राहु केतु ने 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर लिया होगा। तो 30 अक्टूबर को जब करेंगे राशि परिवर्तन तो फिर अक्टूबर में तो एक ही दिन बच गया। तो जो प्रभाव है राहु केतु का वो नवंबर के महीने से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो राहु केतु हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रहों में से एक जोड़ी है। इनको कार्मिक ग्रह भी कहा जाता है। कार्मिक मतलब जो आपको कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्म से जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए यही वो दो ग्रह हैं जो हमेशा बंधन में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट रहेंगे। और राहु केतु बड़े बड़े बदलाव लाने में काम करते हैं। राहु से शुरुआत करते हैं। राहु आपके पंचम स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। देखिए पंचम भाव प्रारब्ध का स्थान होता है, पंचम भाव मंत्र का स्थान होता है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का स्थान होता है, पंचम भाव एजुकेशन से संबंधित होता है, बहुत चीज़ों से संबंधित होता है। कि जो पंचम भाव, त्रिकोण स्थान, 1, 5, 9, बहुत चीज़ें इनके अंडर आती हैं। अब राहु का पंचम में आना बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। यहाँ पर आकर राहु सबसे पहले लग्न को देखते हैं। तो राहु का प्रभाव लग्न पर होता है, तो यानी कि बड़े बड़े बदलाव आते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं, उनके लिए उत्तम अपॉर्चुनिटी है, अति उत्तम अपॉर्चुनिटी है। आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। राहु बहुत क्रिएटिव बनाएंगे। राहु धन को आपके अचानक से बढ़ा सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं। राहु आपको नई अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, लेकिन राहु कभी कभी व्यक्ति को ओवर एक्साइटेड भी कर देते हैं। राहु इंट्यूशन है, राहु ओवर एक्साइटमेंट है, राहु लालच भी है। सबसे विचित्र ग्रह, मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे विचित्र जिसको समझने में बहुत टाइम आता है, बहुत टाइम लगता है, वो राहु ही है। तो राहु का पंचम में आना अधिकतम चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव देगा। ध्यान कहाँ देना है आपको? एक, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अचानक से बदलाव आ सकता है, आपका भी मन बहक सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, आपके पार्टनर के बीच में भी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव हो सकता है, आपका पार्टनर जो है उनका भी मन थोड़ा बहक सकता है। दूसरा, जब पंचम में राहु आते हैं तो व्यक्ति बहुत सारे बदलाव लाने के बारे में विचार करता है। जैसे मैंने अक्टूबर में कहा था कि बहुत कुछ प्लानिंग आपने करके रखी होगी, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, लेकिन अक्टूबर नवंबर यहाँ पर वो प्लानिंग को प्लानिंग ही रखिएगा, क्योंकि अधिकतम चीज़ें अभी भी आप वास्तविकता से दूर होकर सोच रहे हैं। तो नवंबर में प्लानिंग कीजिएगा। नवंबर जैसे जैसे अंत की तरफ आएगा तब आपको कई चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि हाँ, ये तो मेरी प्लानिंग ही थी, शायद ये वास्तविकता में पॉसिबल नहीं होगा। तो इस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि राहु का जो राशि परिवर्तन है आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव अवश्य ला सकता है, धन बढ़ा सकता है, लेकिन आपको धैर्य दिखाना है, आपको ओवर एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखना है और इसके साथ ही आपको लालच पर भी कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु लालच बढ़ाते हैं। राहु कहते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, 1 करोड़ रख दो या 10 करोड़, उसके बाद भी बोलेंगे कि नहीं 10 करोड़ नहीं, मेरे को 20 करोड़ चाहिए। तो इस तरह से राहु लालच भी बढ़ाते हैं। तो नवंबर के महीने से अपने लालच पर भी आपको बहुत नियंत्रण रखना है। केतु साइमल्टेनियसली 11वें घर में आ जाते हैं। देखिए केतु कभी कभी चीज़ों को रोकते हैं, तो जब 11वें घर में आते हैं तो कभी कभी इनकम पे थोड़े टाइम के लिए डिले हो जाता है, कोई आपकी पेमेंट रुक सकती है। केतु 11वें घर में तभी आपको अच्छा बदलाव देंगे। ग्रहों को समझना पड़ता है, हर ग्रह की प्रकृति अलग है। 11वें घर का केतु तभी अच्छा प्रभाव देगा जब व्यक्ति अपने कार्यशैली में, अपने बिजनेस की शैली में, अपने इनकम जनरेटिंग की शैली में कुछ बदलाव लाता है। अगर आपने अपने आप को इनकम वाइज, करियर वाइज, बिजनेस वाइज बदलाव अपने कार्यशैली में ले आए, अपने आप को अपग्रेड कर पाए, कुछ नया सीख पाए, तो ये केतु आपको 10 गुना फल दे देंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाया तो ये केतु जितना आपको दे रहे हैं उसको और भी कम कर देंगे। तो लाभ स्थान में आ रहे केतु आपको अत्यंत लाभ दिलवा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ेगा, ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, जो आज के टाइम में चीज़ें काम कर रही हैं उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। केतु सूक्ष्म है। जब रिसर्च की बात करते हैं केतु की बात करते हैं, जब कोडिंग की बात करते हैं
केतु की बात करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करते हैं, केतु की बात करते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्मता है। तो केतु चाहते हैं आपसे कि थोड़े छोटे मोटे बदलाव नहीं, बड़े बड़े बदलाव लाएं और हर स्तर पे अपने बदलाव लाएं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शनि मार्गी हो जाएंगे, जो आपके केंद्र स्थान में बैठे थे, तो जैसे मैंने कहा घर में प्रॉब्लम, माता जी की सेहत को प्रॉब्लम आ रही होगी। अब शनि का मार्गी होना और आपके लग्न पर मार्गी दृष्टि डालना, यानी कि जीवन की जो उथल पुथल चल रही थी जून से, उसमें कमी आएगी और स्थिरता आपके जीवन में अवश्य आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इस महीने सूर्य और मंगल की युति हो जाएगी और सबसे विशेष चीज़ यह है कि वो आपके लग्न भाव में होगी। उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है आपके लिए। कारण क्या है कि यहाँ पर जब मंगल आएंगे तो सूर्य के साथ होंगे और मंगल लग्न के स्वामी है तो राजयोग अपने आप बना रहे हैं। सूर्य 10वें घर के स्वामी है, राजयोग बना रहे हैं। दोनों मिलकर उससे भी विशेष राजयोग बना रहे हैं। तो जो नवंबर का महीना है, क्योंकि सूर्य 10वें घर के स्वामी है, करियर में बहुत अच्छा बड़ा बदलाव आ सकता है। प्रमोशन की बात करें, सैलरी इंक्रीज की बात करें, नई जॉब की बात करें, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अगर आपको इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ चाहिए, नवंबर से अच्छा महीना आपको नहीं मिल सकता। और क्योंकि ये लग्न में हो रहा है, सप्तम भाव को दोनों देखेंगे, अपना नाम, अपनी ख्याति, अपनी पहचान बनाने के लिए भी नवंबर से अच्छा महीना आपको नहीं प्राप्त हो सकता। मंगल स्वराशि के होंगे और आपके लग्न के स्वामी है, यानी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस नवंबर के मध्य भाग के बाद से आना शुरू होगा, उसकी तुलना ही नहीं होगी। और वैसे भी कॉन्फिडेंस की वृश्चिक वालों को कमी नहीं होती, ये कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इनको संभालना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा नियंत्रण रखो, क्योंकि मंगल की एनर्जी है। कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। हाँ, उससे भी बचना है। कॉन्फिडेंस तो आपका रहेगा, लेकिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मंगल की अकेली ऊर्जा नहीं है नवंबर के मध्य भाग से, सूर्य भी हैं, दोनों ही अग्नि तत्व है। अग्नि क्या है? ऊर्जा है। अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन है। बिना अग्नि के कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ भी आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं अग्नि तत्व तो उसमें होता ही है। तो बदलाव बहुत आएंगे, लेकिन अपनी ऊर्जा पर थोड़ा नवंबर के महीने में आपको ध्यान देना है, उसको कंट्रोल करना है। इसके साथ ही जो महीना है, यहाँ पर जैसे ही लग्न में सूर्य और मंगल आ जाएंगे, तो वो शनि महाराज से केंद्र में हो जाएंगे। मंगल की दृष्टि शनि पर रहेगी और शनि चौथे घर में बैठकर लग्न में बैठे मंगल को देखेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, वाहन खरीदना चाहते हैं, नवंबर के महीने से अच्छा कोई महीना हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। और क्योंकि सूर्य से भी केंद्र आदि योग बन जाएगा, यानी कि रिकॉग्निशन, प्रमोशन, नाम बनाने के लिए ये भी कंफर्म हो रहा है कि अच्छा समय है। जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सीजन तो अब बहुत एकदम चरम सीमा पे पहुंचने वाला है हमारे देश में, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस हैं। तो जो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल फील्ड में है, अपना करियर बनाने के लिए नवंबर के महीने से अच्छा नहीं है कोई महीना होगा। आपको नाम मिल सकता है, ख्याति मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इसका अत्यंत लाभ उठाइएगा। इसके साथ ही ये जो महीना है, यहाँ पर बुध भी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेंगे मंगल और सूर्य को लग्न में। और क्योंकि बुध आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो उनका भी लग्न में आना आपके लिए अच्छे प्रभाव देगा। क्योंकि मंगल पूरे महीने आपके लग्न भाव में होंगे, पूरे महीने नहीं, सॉरी, आधे महीने से के बाद से। तो जिन लोगों का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मंगल बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। सेहत की बात करें तो इस महीने आपको पेट के रोग, हड्डियों के रोग, बीपी के इशू, चेस्ट की प्रॉब्लम और कफ रोग, ये ज़्यादा तंग करें। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी आपके लिए देखिए ठीक ठाक सा है, बल्कि अच्छा ही है। बस 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। एक तो ये महीना अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति पुनः मार्गी होने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति जब वक्री होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और आपके लिए छठे घर में बैठे थे, तो अच्छे रिजल्ट भी देते ही हैं। लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करता है। अगर छठे भाव में बैठता है तो फ्रस्ट्रेशन जो आपकी अक्टूबर, नवंबर, सितंबर में भी जो हुई होगी, वो अब इस महीने कम होना शुरू हो जाएगी। और जो थोड़ा सा डिले कार्यों में हो रहा था, वो भी अब कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही ये जो महीना है, यहाँ पे मंगल ऑलमोस्ट पूरे महीने, क्योंकि एकदम दिसंबर के अंत में उनका राशि परिवर्तन होगा, ऑलमोस्ट पूरे महीने आपके लग्न में अकेले रहेंगे। ये भी अच्छा है, एकदम उच्च कोटि का राजयोग बनाकर बैठे हैं, आपके लिए बहुत शुभ है। अच्छा, इसको पंच महापुरुष योग भी कहते हैं, क्योंकि अपनी राशि के हैं और केंद्र भाव में हैं, तो इसको रोचक नाम का महापुरुष योग भी कहते हैं। मैं नवंबर में बताना भूल गया, नवंबर में ही आपका रोचक नाम का महापुरुष योग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी इस महीने प्रभाव देगा। तो अपने हर क्षेत्र में कंट्रोल के लिए, हर क्षेत्र में अथॉरिटी के लिए, हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए मंगल आपको
इस महीने भी अच्छा प्रभाव देंगे। ध्यान क्या देना है, ये मंगल अभी भी मंगल दोष बनाकर बैठे हुए हैं, तो जो मंगल हैं ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे पूरे महीने। ये महीना भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े उच्च कोटि के होने वाले हैं, बल्कि छोटे मोटे नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े झगड़े। धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये महीना छोटी सी बात पर बहुत बड़े बड़े झगड़े होंगे। और कहीं ना कहीं अगर दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही आपकी कुंडली में, तो डाइवोर्स तक भी बहुत पहुंच सकती है उन कपल्स के लिए जिनके बीच में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ये महीना अपने विवाह को लेकर, वैवाहिक संबंधों को लेकर आपको बहुत धैर्य दिखाना है। इस महीने की एक बहुत विशेष चीज़ ये होगी कि शुक्र का और बृहस्पति का आमना सामना होगा। वैसे शुक्र का राशि परिवर्तन 30 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन प्रभाव कहीं ना कहीं दिसंबर से आना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने दिसंबर में उनको रखा है। शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे को देखेंगे। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही सबसे शुभ ग्रह हैं, तो जब एक दूसरे के साथ संबंध कायम करते हैं तो दोनों ही इस होड़ में आ जाते हैं कि कौन अच्छा प्रभाव देगा ज़्यादा। तो इन दोनों का आमना सामना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का 12वें घर में आना, अपनी राशि में आकर विपरीत राजयोग बनाना, कहीं ना कहीं विवाहिक विवाह के लिए, यानी कि जिनका विवाहिक संबंध है ऑलरेडी, जो शादीशुदा हैं उनके बीच में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए शुक्र का 12वें घर में आना, अपनी राशि में आना, विपरीत राजयोग बनाना और बृहस्पति से दृष्ट होना और शुक्र का बृहस्पति पे दृष्टि डालना, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनके लिए अचानक से दिसंबर के महीने में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल, कुछ ना कुछ अच्छा विवाह के संबंध में हो सकता है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। इसके साथ ही शुक्र 12वें घर में सबसे प्रसन्न रहते हैं, तो जो 12वां भाव है आपके जीवन में धन भी बढ़ाएगा, सुख समृद्धि भी बढ़ाएगा, लग्जरीज भी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं भौतिकता के लिए, भोग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। सूर्य और बृहस्पति का नवपंचम योग बनेगा, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन मध्य भाग में होगा और बृहस्पति से नवम में आ जाएंगे। दोनों मित्र ग्रह हैं और इनका त्रिकोण में आना, जिन भी भावों में वो बैठते हैं उससे संबंध में कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाते हैं। तो सूर्य धनस्थान में बैठे हैं, धन बढ़ेगा। बृहस्पति और सूर्य नवपंचम में है और अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि करियर की बाधाएं दूर होंगी, करियर में नया काम मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे। ख्याति बनाने के लिए दिसंबर के महीने से अच्छा आपके लिए कोई महीना नहीं है। तो ये नवपंचम योग भी आपको अच्छा प्रभाव दे रहा है। ध्यान केवल आपको महीने के अंतिम भाग में रखना है, जहां पर बुध मकरी, वो वक्री तो 13 दिसंबर को हो जाएंगे, लेकिन पतित हो जाएंगे। और पतित कहाँ हो रहे हैं? पतित आपके लग्न में आ जाएंगे, यानी कि धनु में चले गए होंगे, लेकिन साल के अंत में 28-27 दिसंबर के आसपास आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे गिरकर। कोई भी ग्रह जब पतित होता है और लग्न में आता है, सेहत बिगड़ती है, नाम बिगड़ता है और घर में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो जो साल का एकदम अंतिम भाग होगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपने आप को बचा कर रखना है। अदरवाइज दिसंबर का महीना भी शुभता लेकर आएगा। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज आपको इस महीने ज़्यादा तंग कर सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। कुछ सरल उपाय आपको करने हैं। किसी भी एक मंगलवार को ये उपाय करना है, या तो अक्टूबर के पहले मंगलवार को कर लें, या जब भी वीडियो देखें उसके अगले मंगलवार को कर लें। हनुमान मंदिर जाकर कुछ भी हनुमान जी की पुस्तकें, सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो, हनुमान बाहुक हो, बजरंग बाण हो, ये पुस्तकें कुछ हनुमान जी के मंदिर में आपको दान में दे के आनी है, ताकि वहाँ के लोग, जो भी आता है वहाँ पे उसको पढ़ सके। आपको उसी दिन बजरंग बली को एक मीठे पान, बूंदी, बताशे और मिश्री, इन चीज़ों का भोग लगाना है। और इसके साथ ही आपको हनुमान जी के सामने बैठकर 2 घी के दिए जलाने हैं और हनुमान चालीसा का, हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ करना है और उसी दिन गौशाला में कुछ दान करना है। ये आप कर लेंगे श्रद्धा से, विश्वास से। कोई भी उपाय करें विश्वास से करें, अन्यथा ना करें। विश्वास से करेंगे, जो 3 महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी, नकारात्मकता में कमी आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।